क्या मसीह का ईश्वरत्व बाइबल आधारित है? स्वयं के बारे में यीशु के विशिष्ट दावों के अतिरिक्त उसके चेलों ने भी मसीह के ईश्वरत्व को स्वीकार किया। उन्होंने दावा किया कि यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार था, जो केवल परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर ही है जिसे पाप से घृणा है। प्रेरितों के काम 5:31। पिछले दावे से संबंधित यीशु के लिए यह भी कहा जाता है कि जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। 2 तीमुथियुस 4:1। थोमा ने यीशु से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20:28। पौलुस यीशु को महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता कहता है। तीतुस 2:13। और यह बताता है कि अपने देह धारण से पहले यीशु परमेश्वर के स्वरूप में मौजूद था। फिलिपियों 2:5-8। यीशु के बारे में पिता परमेश्वर ऐसा कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। इब्रानियों 1:8। यूहन्ना व्यक्त करता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन यीशु परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1। पवित्र शास्त्र में मसीह के ईश्वरत्व के बारे में बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन इनमें से केवल एक उदाहरण पर्याप्त है यह दिखाने के लिए कि मसीह को उनके अनुयायियों द्वारा परमेश्वर माना जाता था। यीशु को वे शीर्षक भी दिए गए हैं जो पुराने नियम में विशेषकर यहोवा को दिए गए थे। परमेश्वर का औपचारिक नाम। पुराने नियम का शीर्षक छुटकारा देने वाला नए नियम में यीशु के लिए प्रयोग किया गया है। यीशु को मत्ती 1 में इमैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ कहा गया है। जकर्या 12:10 में यह यहोवा ही है जो यह कहता है कि तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है। परंतु नए नियम में इसे यीशु के क्रूसारोपण के संबंध में प्रयोग किया गया है। यूहन्ना 19:37। यदि वह यहोवा है जिसे भेदा गया और ताका गया, और वह यीशु है जिसे भेदा गया और ताका गया था, तो यीशु यहोवा है। पौलुस यशाया 45:22 और 23 को फिलिपियों 2:10 और 11 में यीशु के लिए व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त यीशु का नाम यहोवा के साथ प्रार्थना में भी लिया जाता है। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। गलातियों 1:3। यदि मसीह में ईश्वरत्व नहीं था तो वह परमेश्वर की निंदा करना होगा। यीशु द्वारा बपतिस्मा देने की आज्ञा में यीशु का नाम परमेश्वर के साथ प्रकट होता है, जो एक वचन में है, अर्थात पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। मत्ती 28:19। वे कार्य जो केवल परमेश्वर द्वारा पूरे किए जा सकते हैं, उनका श्रेय यीशु को दिया गया है। यीशु ने न केवल मुर्दों को जिलाया और पाप क्षमा किए, बल्कि उसने ब्रह्मांड की सृष्टि की है तथा उसे संभाले हुए है। कुलुसियों 1:16 और 17। यह बात उस समय और भी ज्यादा सामर्थी बन जाती है जब हम यह विचार करते हैं कि यहोवा ने कहा था कि सृष्टि को बनाते समय वह अकेला था। यशाया 44:24। इसके अतिरिक्त यीशु में ये विशेषताएं हैं जो केवल ईश्वर में ही हो सकते हैं। अनंतता यूहन्ना 8:58। सर्वव्यापकता मत्ती 18:20 और 28:20। सर्वज्ञता मत्ती 16:21। सर्वशक्तिमता यूहन्ना 11:38 से लेकर 44। अब परमेश्वर होने का दावा करना एक बात है, या किसी को धोखा देकर विश्वास दिलाना कि यह सच है और पूरी तरह से ऐसा साबित करना दूसरी बात है। मसीह ने अपने ईश्वरत्व के दावे को प्रमाणित करने के लिए कई आश्चर्यकर्म प्रकट किए। यीशु के कुछ आश्चर्य कर्मों में पानी को दाखरस बनाना, पानी पर चलना, भौतिक वस्तुओं में वृद्धि करना, अंधों को, लंगड़ों को और बीमारों को स्वस्थ करना और यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करना सम्मिलित है। इनके अलावा मसीह स्वयं मुर्दों में से जी उठा, जो पौराणिक कथाओं में तथाकथित मरने वाले और जीवित होने वाले देवताओं से अलग है। पुनरुत्थान अर्थात जी उठने जैसी बातों का अन्य धर्मों ने गंभीरता से दावा नहीं किया और न ही किसी अन्य दावे के लिए इतनी अधिक पवित्र शास्त्रीय पुष्टि है। यीशु के बारे में कम से कम ऐसे 12 ऐतिहासिक सत्य हैं जिन्हें गैर मसीह आलोचनात्मक विद्वान भी मानेंगे। पहला, यीशु की मृत्यु क्रूस पर हुई थी। दूसरा, उसे गाड़ा गया था। तीसरा, उसकी मृत्यु उसके चेलों के हताश और निराश होने का कारण बनी थी। चौथा, उसकी कब्र को कुछ दिनों बाद खाली पाया गया था या पाने का दावा किया गया था। पांचवा, चेलों का मानना था कि उन्होंने जी उठे हुए यीशु के दर्शन का अनुभव किया है। छठा, इस घटना के बाद चेले संदेह करने वालों से परिवर्तित होकर साहसी विश्वासी बन गए थे। सातवां, यह संदेश आरंभिक कलीसियाओं में प्रचार का केंद्र बिंदु था। आठवां, इस संदेश का यरूशलेम में प्रचार किया गया था। नौवां, इस प्रचार के परिणाम स्वरूप कलीसिया का जन्म और उसका विकास हुआ। 10वां, शनिवार के स्थान पर पुनरुत्थान का दिन अर्थात रविवार को आराधना के मुख्य दिन सप्त में बदल दिया गया था। 11वां, याकूब
जो एक संदेहवादी था, वह तब परिवर्तित हुआ जब उसने पुनर्जीवित यीशु को देखा। 12वां, पौलुस, जो मसीहत का शत्रु था, एक अनुभव के द्वारा परिवर्तित हुआ जिसमें उसने पुनर्जीवित यीशु का दर्शन पाया था। यदि कोई इस विशेष सूची के ऊपर आपत्ति भी करे तो भी पुनरुत्थान को प्रमाणित करने और सुसमाचार को स्थापित करने के लिए केवल कुछ ही बातों की आवश्यकता है, अर्थात यीशु की मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान और प्रकट होना। यद्यपि ऊपर लिखे हुए 1 या 2 तथ्यों की व्याख्या के लिए सिद्धांत हो सकते हैं, परंतु केवल पुनरुत्थान ही उन सब की व्याख्या करता है और उनके लिए उत्तरदायी है। आलोचक ये स्वीकार करते हैं कि चेलों ने यह दावा किया है कि उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को देखा था। ना तो झूठ और ना ही भ्रम लोगों को उस तरह से बदल सकते हैं जैसे कि पुनरुत्थान ने बदल दिया था। सर्वप्रथम, उनको इससे क्या लाभ होता? मसीहत इतनी लोकप्रिय नहीं थी और निश्चित रूप से वे इससे पैसे नहीं कमा पाते। दूसरा, झूठे लोग शहीद नहीं होते। अपने विश्वास के लिए चेलों ने स्वेच्छा से भयानक मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। पुनरुत्थान की इससे अधिक अच्छी व्याख्या नहीं हो सकती है। हाँ, कई लोग उन असत्यों के लिए मरते हैं जिन्हें वे सत्य समझते हैं, परंतु कोई भी उस विषय के लिए नहीं मरता जिसे वह जानता है कि वह असत्य है। सारांश में, मसीह ने यह दावा किया था कि वह यहोवा है, वह ईश्वर है, केवल कोई एक देवता नहीं, परंतु सच्चा परमेश्वर। उसके अनुयायी यहूदी लोग जो मूर्ति पूजा से डरते थे, उस पर विश्वास करते थे तथा उसे परमेश्वर कहकर उल्लेख करते थे। मसीह ने अपने ईश्वरत्व के दावों को आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रमाणित किया, जिसमें कि संसार को हिला देने वाला पुनरुत्थान भी शामिल था। कोई भी अन्य परिकल्पना इन तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सकती। हाँ, मसीह का ईश्वरत्व बाइबल आधारित है। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।